अच्छा, ये फैसला पाकिस्तान की वर्किंग वुमेन के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है और इस केस में मुल्ज़िमान खातून के लिबास, समाजी रवैये और निजी ज़िंदगी को ढाल बनाने की कोशिश की। आपने फैसले में इस माइंडसेट को कैसे डिकोड किया? देखिए, हर कानून की तरह हम भी हक़ाइक़ को देखते हैं और कानून में बड़ा वाज़ेह है कि ना का मतलब ना होता है। कोई जी। गैर मुनासिब, कोई नाजायज़ पेशकश की इजाज़त नहीं है। जी। तो इस केस में भी अगर ये कहा गया कि जी खातून की किसी के साथ दोस्ती थी या उसके कपड़े ऐसे या रवैया या जी। बाकी केसेस में ये बात होती है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट ये है कि अगर एक खातून ने एक रवैये को डिस्करेज किया और एक पेशकश को डिस्करेज किया, तो वहाँ पे रुक जाना लाज़मी है जी। क्योंकि कानून में ये वाज़ेह है। और इस केस में ना सिर्फ़ ये है कि जो पेशकश हुई और बहुत एक प्रोट्रैक्टेड नहीं था, चंद ही एक ही बल्कि एक मेन इवेंट था। उसमें जब उसने मना किया तो इसके बावजूद उसकी तरफ बढ़ावा होता गया और फिर वो फ़ौरन निकली बाहर और उसने लोगों को बताया। अब जो लोगों को बताना है वो बहुत अहम है क्योंकि उससे जी। ज़ाहिर होता है कि एक वाक़या हुआ है और उसका फ़ौरन किसी ने नोटिस लिया है और ख़ातून को बुरा लगा, उसने जाके लोगों को बताया। बताया। जी। इस केस में ये एक और चीज़ थी और जो अक्सर केसेस में होती है, खाली इस केस में नहीं है वो, कि इदारे खामोश रहने पे मजबूर कर देते हैं। जी। ख़ास तौर पे अगर मालकान में से कोई हो तो खामोशी की बहुत ज़्यादा तलकीन की जाती है। कुछ लोग अच्छी इंटेंशंस के साथ करते हैं, कुछ लोग धमकाने के लिए थ्रेटनिंग, करते यस। हैं जैसे जी। कि हुँ। कार्रवाई होती जी, है। जी। तो इसमें वाज़ेह ये है कि ना का मतलब ना है जी। और आपका लिबास, आपका किरदार इसमें बिल्कुल भी अहम नहीं है। ऑफ़ कोर्स किरदार का मतलब ये नहीं है कि खुश अखलाक़ी, जैसे कहा गया कि खुश अखलाक़ी का मतलब ये नहीं है कि जी। हैरेसमेंट की जा जी। सकती है। मगर अगर पहले किसी के साथ अक्सर ये भी एक होता है कि पहले किसी के साथ ताल्लुकात भी हुए होते हैं, तो वो किरदार कशी में आते हैं कि जी इसके तो ताल्लुकात थे, इस वज़ह से अब इसने हैरेसमेंट कर दी। मगर वाज़ेह ये करूँगी कि अगर पहले ताल्लुकात भी हुए हों जी। और एक ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए हों कैटेगोरिकली और बता दिया गया हो कि ये पेशकशें अब मज़ीद नामंज़ूर हैं, तो वहाँ पे कंसेंट विथड्रॉ हो जाती है, इजाज़त ख़त्म हो जी। जाती है। इजाज़त सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होती है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, फौजिया साहिबा, हम चाहते हैं कि आपके तवज्जुद से, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से ज़्यादा जो आगाही है वो फैले और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस तरह के मसाइल फ़ेस कर रही होंगी। आप क्या रेकमेंड करती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं कि किस किस्म के जो सबूत हैं इन ख़वातीन को अपने पास रखने चाहिए और किस तरह इन्हें फ़ौरी तौर पर जो है वो अप्रोच करना चाहिए ताकि ये सिलसिला जो है वो रुक सके और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिनके ज़हनों में फ़ितूर होता है, कार्रवाई भी की जा सके? बहुत दफ़ा ख़वातीन और बाकी लोग भी ये समझते हैं कि हमें जो फ़ौजदारी मुकदमात के लिए सबूत और शवाहिद चाहिए होते हैं, वैसा ही इसमें चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये एक सिविल ऑफ़ेंस है और इसके लिए ख़ास तौर पे हरासमेंट के कानून ऐसे बनाया गया हुँ। है कि उसमें एविडेंस का तरीका या शवाहिद का तरीका बहुत फ़र्क है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर एक ख़ातून के साथ कोई वाक़या हुआ है, वो बाहर निकली है और उसने किसी को बताया है, तो हमारे लिए वो बताना अहम हो जाता अहम है। हो जाता है। साथ ही साथ जो ठोस सवाबित होते हैं, जिस तरह के आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरा है या व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। मैसेजेस। कई लोग डिसअपीयरिंग मैसेजेस लगा लेते हैं, तो मैं तलकीन करूँगी कि अगर कोई ऐसा नामुनासिब मैसेज आए तो फ़ौरन स्क्रीनशॉट ले लें। हम स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट को जी। कंफर्म कर सकते हैं, उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। सही। सेकेंडली, अगर कोई बात हुई है, तो जाके अपनी हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी को फ़ौरन रिपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि कसूर उस खातून या मर्द या ख्वाजा सिरा का नहीं है जिसके साथ हरासमेंट हुई है, कसूर उस शख्स का है जिसने हरासमेंट की है। जी। तो हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी इदारे के लिए बहुत लाज़मी है हुँ। कि वो बनाए और वो फ़ाल हो, लोगों को उसके बारे में पता हो। बताओ। आप अक्सर देखेंगे कि इदारे बना लेते हैं मगर छुपाते हैं। बनाते ही नहीं है पहले तो। जब बना लेते हैं तो फिर छुपा देते हैं या अहम नहीं समझते कि लोगों सही। को पता हो। सही। तो ख़वातीन को पता होना चाहिए, मर्दों को पता होना चाहिए हुँ। और ख्वाजा सिरा को पता होना चाहिए कि कौन-सी हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी है, कौन से रवैये हुँ। बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं हुँ। है। हुँ। अगर आपको नौकरी मिली है, चाहे किसी भी ओहदे पे मिली है, तो आपका काम किसी को खुश करना नहीं है, नहीं है, किसी के साथ बिल्कुल चाय ऐसा ही। पीना नहीं है अपनी मर्ज़ी के हुँ। बगैर, किसी के साथ जाना नहीं है, हुँ। किसी को आपके पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है।
और अगेन मैं ये एम्फसाइज करूंगी कि किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। ज़रूरत नहीं। आपको अपने काम की तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बहुत अपने बहुत काम आपका पे वैलिड फोकस पॉइंट है करना फौजिया चाहिए। साहिबा। और जिस तरह से अगर हम देखें बतौर मुआशरा भी इस हवाले से अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि हरासमेंट डिफरेंट तरह की होती है। कुछ वर्बली भी आपको हरास कर देते हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो आपके कानों को बुरी लग रही होती है, नामुनासिब लग रही होती है, लेकिन चाहते ना चाहते आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि एक तो कहना है जो वर्बली है, जी, एक जेस्चर्स होता है, जिस तरह जेस्चर के होते हैं, किसी की एग्जैक्टली। तरफ देखना या कोई ऐसी हरकत करना जिससे दूसरे को पता चल जाए कि आपने नामुनासिब बात की है मगर जी। बाकियों को नजर ना आए। और अक्सर लोग कहते हैं मेरा तो मकसद नहीं था, मैं तो घूर नहीं रहा था, जी, जबकि खातून जिस या मर्द जिसको भी घूरा जा रहा है उसको पता उसको होता है कि समझ ये आ रही गैर होती है। मुनासिब है। जी। तो हम उसकी उसकी स्टेटमेंट को हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि उसका कहना हमारे लिए अहम है। अहम है। हाँ, उसके बाद हम एक और टेस्ट होता है, वो ये है कि हम कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं कि इतना पास खड़े होना या इस तरह से देखना कि आपको भी बुरा लगेगा उसी इदारे में उसी तरह के लोगों से। अगर वो भी कहते हैं कि हाँ ये हमें भी बुरा लगता है, ये सब शख्स ऐसे ही देखता है, तो वो एक सबूत बन जाता है। और सही। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अहम है कि अब लोग नए तरीके अपनाने शुरू हो गए हैं। माशाअल्लाह कह के जी, बहुत जी, जी। घटिया-घटिया बातें भी की जाती हैं। जी। तो रिलीजन को दरमियान में ले जाया तो फिर कहा जाता है कि जी हम तो सिर्फ वो एक किसी की तारीफ कर रहे थे और तारीफ कर रहे थे। इस्लामी तरीके से कर रहे थे। इस्लामिक तरीके से एक कर रहे केस मुझे थे। याद आ रहा है जिसमें एक सीनियर आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, एक जूनियर इंडक्टी के साथ, एक जूनियर स्टाफ के साथ, उसके कहा माशाल्लाह तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, और लिख के भेजा हुआ है कि माशाल्लाह तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत। अल्लाह। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह की बात क्यों की, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो बच्चियां बड़ी अच्छी लगती है, मेरी तो अपनी बेटियां भी हैं, बेटियां मैं तो भी उनकी भी हैं। तारीफ करता हूँ। जी। अच्छा, उसका मैं अहम ये बात है कि उसका सबूत बहुत आसान था। मैंने उनको उस वक्त कहा कानून भी हमें इजाजत देता है कि हम क्रिएटिव तरीकों से सबूत हासिल करें। जी। मैंने कहा आप सही। इस वक्त निकालिए व्हाट्सएप मैसेज, मुझे निकाल के दिखाएं जो आपने अपने मेल कॉलीग्स या अपनी बेटियों को किए हो, जिसमें आपने किसी के होठों की तारीफ की हो या किसी के जिस्म की तारीफ। नेचुरली उनके पास नहीं था। तो इस तरह जी। की चीजें हमारे हमारे लिए बड़ी सपोर्टिव होती हैं बिल्कुल फैसला फौजिया करने। साहिबा, बड़ा ही आपका वैलिड पॉइंट है। और कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि तारीफ़ की जाती है, तो ये वही वाली बात है कि जब तक इजाज़त ना दी जाए तब तक तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए। बहुत नामुनासिब लग रही होती है, आपको बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है, बड़ा अनसेफ आप फील कर रहे होते हैं, कोई इस तरह से बात भी करे तो